गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। चैप्टर है आपका 13, पेज नंबर 88 निकाल लीजिए बच्चों। तो देखिए चैप्टर का नाम है लेट्स कम्युनिकेट। लेट्स मीन्स चलो, कम्युनिकेट विचारों का आदान प्रदान। ओके बच्चों, कम्युनिकेट विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान कैसे होता है इस चैप्टर में आपके में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ रीडिंग करिए। देखिए बच्चों, द चाइल्ड इज राइटिंग अ लेटर। एक बच्चा है ये जो क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। तो ये फर्स्ट नंबर पे है, इट शैल बी फॉलो बाई 4 एक्शन। जो 4 एक्शन उसके बाद करते हैं, पुट दैम इन द प्रॉपर ऑर्डर बाय राइटिंग नंबर 2 and 5, 2 to 5 अंडर द पिक्चर। बच्चों ये पिक्चर बनी हुई है और इसमें बच्चे ने पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद क्या करता है बच्चा, पत्र को फोल्ड करता है। तो सेकंड नंबर पे बच्चों, सेकंड नंबर ये भर लीजिए, फिल करिए। थर्ड नंबर ये फिल करिए। फोर्थ नंबर ये डाल रहा है फोर्थ नंबर पे, और फिफ्थ नंबर पे पोस्टमैन निकाल रहा है। ठीक है, सभी ने फिल कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बच्चों संपर्क, संचार। ठीक है, यह व्यवस्था, संचार व्यवस्था, सूचना। तो देखिए, वी नीड टू टॉक और राइट to others on different ocean. This is communication. Communication is exchange of ideas, thoughts, information and message between people. तो बच्चों ये कहना चाहता है कि हमें विभिन्न अवसरों पर दूसरों से बात करने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों हमें क्या है, कोई भी कार्यक्रम करते हैं या कोई भी अवसर होता है तो हमें बात करने की क्या पड़ती है, आवश्यकता। ठीक है, बात करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, संचार, या उनके संपर्क में आते हैं। is exchange of ideas, thoughts, information and message between people. लोगों के बीच में हमें हमारे विचार, सूचनाएं, ठीक है, आइडियाज विचार या सुझाव, थॉट्स सोच, इंफॉर्मेशन जानकारी, संदेश, तो लोगों के बीच या मध्य पहुंचाते हैं। ठीक है, कैसे पहुंचाते हैं वो बताएंगे। In earlier times, messages were sent from one place to another with the help of beacons of people on horseback. This took a long time and there was number setting of the message to reach the right person at the right time. तो बच्चों देखिए, लंबे समय के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए हमें क्या करना पड़ता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मदद के लिए पहले क्या होते थे बच्चों, पीगन्स, जो कबूतर होते थे वो हमारे संदेश पहुंचाते थे। लोग हॉर्सबैक यानी कि घोड़े की पीठ पर जाते थे संदेश को लेकर। तो बच्चों वो लंबे समय में पहुंचता था। एंड देयर वर नो सर्टेन, लोगों के बीच उसके लिए बहुत समय लगता था
और सही समय पर सही व्यक्ति को पहुंचाने के लिए संदेश का कोई आभास नहीं होता था, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता था कि ये संदेश उस व्यक्ति के पास पहुंच गया जिसे हमें पहुंचाना चाहिए था। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो कन्वे मैसेज थ्रू मूवमेंट्स ऑफ आवर हैंड्स, आवर फेस एक्सप्रेशन, थ्रू आवर स्पीच एंड थ्रू एंड gestures. The different ways of communicating with different people are called means of communication. तो बच्चों, हम अपने हाथों से, ठीक है, हम अपने हाथों से या मूवमेंट करके, हलचल करके, मुख के हाव भाव या गति से या फिर अपनी वाणी द्वारा संदेश भेजते थे। विभिन्न लोगों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कम्युनिकेशन। विचारों का आदान प्रदान को ही हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। देखिए, लेट अस नो अबाउट सम कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आओ विचारों के आदान प्रदान के बारे में कुछ जानते हैं। 1-to-1 कम्युनिकेशन, एक के बाद एक विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार होता था? तो देखिए, इन 1-to-1 communication, exchange of ideas or thoughts is between two people, the sender and receiver. तो बच्चों, हम लोगों के सामने अपने विचारों का आदान प्रदान या अपने विचार या अपनी सोच लोगों को क्या करते थे? भेजते थे और प्राप्त करते थे। दो तरीके से, टेलीफोन, लेटर एंड कंप्यूटर आर मीन्स ऑफ 1-to-1 कम्युनिकेशन। तो बच्चों, जो विचारों का आदान और प्रदान होता था, ठीक है, अपने विचारों को या अपने आइडियाज़ को या थॉट को भेजते थे या प्राप्त करते थे। किसके द्वारा? टेलीफोन से, लेटर से, पत्र से और कंप्यूटर से एक दूसरे का विचारों का आदान प्रदान होता था। देखिए, टेलीफोन इज द फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन होता है वो सबसे तेज साधन है, विचारों का आदान प्रदान करने का सबसे तेज साधन है। We can talk to anybody across globe through and telephone. तो बच्चों, हम टेलीफोन के माध्यम से, ठीक है, टेलीफोन के माध्यम से हम दुनिया भर में किसी से भी बात कर सकते थे टेलीफोन के माध्यम से। तो देखिए कैसे, एसटीडी का फुल नेम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एंड आईएसडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, आर द टू वेज मेकिंग डायरेक्ट कॉल टू द अदर पर्सन। ये दो तरीके होते थे, एसटीडी और आईएसडी। इन दो तरीके से हम व्यक्ति के पास डायरेक्ट कॉल कर सकते थे। टेलीफोन आर ऑफ टू टाइप्स। टेलीफोन के दो प्रकार होते थे। टेलीफोन के दो प्रकार होते हैं लैंडलाइन, सभी जानते हैं, जो घर पर लगा रहता था पर वो एक जगह स्थित रहता था, एक जगह ही रखा रहता था। इट इज़ द फोन दैट connected with a telephone wire. The handset can be fixed off cordless. तो बच्चों, जो लैंडलाइन होती थी वो क्या है? जो कनेक्ट होते थे टेलीफोन के तार से, वो तार के साथ कनेक्ट रहते थे, जुड़े हुए होते थे वायर उसमें। द हैंडसेट कैन बी फिक्स्ड ऑफ कॉर्डलेस। ये देखिए बच्चों, पिक्चर बनी हुई है ना, ये क्या है? एक जगह फिक्स होता था, हम ज़्यादा दूरी तक उसको नहीं ले जा सकते थे, ठीक है। अब देखिए मोबाइल फ़ोन।
दिस टाइप्स ऑफ फोन आर पोर्टेबल। जो मोबाइल फ़ोन होता है वो इस प्रकार होता है, पोर्टेबल। देखिए, दे कैन बी carried along with the wherever we go। मोबाइल फ़ोन को बच्चों हम कहीं भी ले जा सकते थे, ठीक है, कहीं भी ले जाकर हम बात कर सकते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड सेलुलर फोन्स। इसको हम कहते हैं सेलुलर फोन्स। जो मोबाइल फ़ोन है उसका दूसरा नाम क्या है? सेलुलर फोन्स। ये जो मोबाइल फ़ोन होता है इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं और बात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज इतना ही, बचा हुआ जो शेष चैप्टर है उसको हम कल करवाएंगे। ओके बच्चों, तो आप सभी बच्चे रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की, लेट्स कम्युनिकेशन। ओके।